नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर। ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, शेयर वीडियो, लाइक कमेंट भी करें वीडियो को और शेयर करें अधिक से अधिक। साथियों, कल 4 फरवरी 2022 को जंतर मंतर पर एक धरना लगाया गया था AIBRWA के नेतृत्व में, और उसमें दूसरे भी कई यूनियन शामिल थी। पंजाब नेशनल बैंक की कई यूनियन शामिल थी और उसके अलावा भी केरल की RRB की यूनियन शामिल थी। NCCP वाले लोग भी वहां आए थे समर्थन देने के लिए, और आईवा पार्क वाले लोग भी समर्थन देने के लिए आए थे। उसके अलावा बहुत सारे पेंशनर एक्टिविस्ट उसमें लगे हुए थे उस धरने को सफल बनाने में। हम लोग भी अनेक दिनों से तैयारी कर रहे थे और बड़ा हमने प्रचार किया उस संबंध में। तो उसका कल वो सफल संपन्न हुआ और अच्छी भीड़ थी वहाँ। बारिश होने के बावजूद, परसों रात से ही बारिश चल रही थी, तो ये चिंता जरूर थी कि धरने में दिक्कत हो सकती है सफल होने में और लोगों के आने में भी। लेकिन खैर, सुबह 8 बजे के करीब बारिश लगभग बंद हो गई थी। बाद में भी थोड़ी होती रही बारिश, पर वो धरना 10 बजे था और 9:30 बजे 9:15 बजे भी हल्की बारिश थी वहां पर, जंतर मंतर पर भी और इधर उधर भी। और कई सारे लोग इसी वजह से आए नहीं, लेकिन फिर भी काफी भीड़ थी संख्या में। क्लिप्स और सब हमने ग्रुप्स में भेज रखे हैं, चैनल पे भी कई सारी वीडियो डाली हुई है। अच्छा, वहाँ एक पॉम्फलेट भी वितरित की गई थी सभी लोगों को, तो वो मैं थोड़ा सा उसके बता देता हूँ, सुनाए हुए देता हूँ आपको। ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज वेलफेयर एसोसिएशन आर सपोर्टेड बाय फोरम ऑफ बैंक पेंशनर्स एक्टिविस्ट प्रयागराज welcome all the participants in National Pensioners Protest Dharna on Sunday, the 4th February 24 at Jantar Mantar, New Delhi. We demand pension updation on RBI lines, number 1 है, number 2 pension on special allowance, number 3 medical allowance at bank cost, and number 4 one last pension option to all leftover retirees. चीफ गेस्ट इसमें श्री गिरीश आर्य जी थे, नेशनल सेक्रेटरी एंड इंचार्ज फाइनेंशियल सेक्टर और भारतीय मजदूर संघ। लेकिन लास्ट स्टेज में उन्हें कहीं भुज या कहीं गुजरात साइड में जाना पड़ गया। BMS का वहाँ कोई प्रोग्राम हो गया अचानक, वहाँ कोई ऐसा मैच्योरिटी हुई किसी संदर्भ में किसी चीज की, तो उन्होंने ये बताया और उन्होंने अपना एक संदेश वाहक भेजा, कोई DGS थे NOBW के, और वो लेके आए थे संदेश। उन्होंने उनका संदेश पढ़ा और फोन से भी बात करवाई। फोन से माइक पे भी वो करना चाह रहे थे, माइक से एड्रेस करना चाह रहे थे सबको, लेकिन किन्हीं कारणों से वो फोन से सही नहीं हो पाया कनेक्ट आवाज। तो फिर RS शर्मा जो सेक्रेटरी हैं उनको उन्होंने बताई, और संदेश वाहक जो भी थे उनके, उन्होंने बता दी सारी बातें कि क्या है। ग्रीट करा धरना और उसकी सफलता की कामना करते हुए, और जो भी प्रस्ताव पास होगा उसको वो आगे बढ़ाएंगे। गेस्ट ऑफ ऑनर बैंक रिटायरीज एंड पेंशनर्स श्री KD खेड़ा, वेटेरियन ट्रेड यूनियन लीडर एंड चीफ एडवाइजर ऑफ AIPNBPRA। और गेस्ट स्पीकर है बैंक एम्प्लॉइज कमलेश चतुर्वेदी, नेशनल ऑर्गेनाइजर वी बैंकर्स एंड डिप्टी सेक्रेटरी इंटक के हैं, विद फॉलोइंग प्रोमिनेंट स्पीकर्स श्री पंकज भारद्वाज प्रेसिडेंट, श्री MC गोचवाल जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया PNB रिटायरीज पेंशन ऑफिसर एसोसिएशन, श्री ML गुप्ता प्रेसिडेंट, श्री शोक हरन प्रसाद जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया PNB पेंशनर्स रिटायरी एसोसिएशन के, श्री VK खन्ना एक्स जनरल मैनेजर PNB, और ये लीगल एडवाइजर हैं उसमें ही, इस PNB की यूनियन में, श्री उमेश शर्मा एक्टिविस्ट GOP SBI, श्री सुरेश ऑल इंडिया केरल बैंक पेंशनर्स फोरम, डॉक्टर अनंग त्रिपाठी प्रेसिडेंट UFBRA, VS वरन जनरल सेक्रेटरी BOI
रिटायरी एसोसिएशन साउथ, ML अरोड़ा, पेंशनर्स एक्टिविस्ट रोहतक, कॉमरेड बसवानंद एंड के राघवन, NCCPA। और ये फ्रेटर्नल सपोर्टर्स, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन AIBOA, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स NOBW और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स NOBO, AIPRA विद मैनी मोर। आगे लिखते हैं कि गेम फिक्सर कौन है। यह अब कोई रहस्य नहीं रह गया है कि पिछले 20 वर्षों में कौन गेम फिक्सर रहे हैं। ऐसे फिक्सरों के आसपास के लोगों ने सच्चाई उजागर करना शुरू कर दिया है, जिन्होंने पहले कहा इन्हें संगठन विरोधी कहकर भगा दिया गया, और 7वें और 11वें समझौते में क्या हुआ यह बैंक कर्मियों के संज्ञान में है। 2 स्केल, 100% DA, OPS सरेंडर, दूसरा पेंशन विकल्प और विशेष भत्ते के निर्माण के मुद्दे कैसे घटित हुए, हमें यह दोहराने की जरूरत नहीं है। OPS को RBI में सरेंडर होने के पहले ही सरेंडर कर दिया गया और RBI यूनियनों ने पेंशन अपडेशन के लिए टेबल से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और अंततः मार्च 2019 में सफलता हासिल की, जबकि बैंकिंग यूनियनों के नेता निष्क्रियता में चले गए। IBA और 3 बड़ी यूनियनों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में वेतन संशोधन के सापेक्ष पेंशन में वृद्धि न हो, फिक्सिंग किया। इसके लिए 10वें समझौते में मूल वेतन का 7.75% से 11% के बीच कटौती की गई, जिसे पेंशन पात्रता से बाहर करते हुए एक स्पेशल अलाउंस बना दिया गया, और 11वें में यह 16.4 और अब 12वें में 27% होने जा रहा है। स्पेशल अलाउंस से प्रतिकूल रूप से प्रभावित बैंक कर्मियों ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। अब स्पेशल अलाउंस वेतन संरचना का एक हिस्सा है और 10वें और 12वें समझौते तक पेंशन 50% से घटकर क्रमशः 45.5%, 41.8% और 36.5% कर दी गई। पेंशनर्स को हर माह हजारों रुपए कम पेंशन मिल रही है। स्पेशल अलाउंस हजारों क्या है, 10-20 हजार रुपए का फर्क बैठता है, 10 और 20 हजार रुपए का। इसमें कम सैलरी वाले को थोड़ा कम है, ज्यादा सैलरी वाले को इससे भी ज्यादा। स्पेशल अलाउंस के खिलाफ 14 रिट उच्च न्यायालयों में लंबित है और सिंगल जज बेंच ने इसे गलत ठहराया है। बैंक डबल बेंच के समक्ष अपील की गई है। पेंशन रिवीजन, पेंशनर के साथ लगातार छलकपट और धोखा होता रहा और कर्मचारियों और अधिकारियों की यूनियनों द्वारा बार बार खोखले वादे किए गए। 25/5/2015 को AIBA UFBU ने संयुक्त रूप से घोषणा की कि पेंशनर्स का अपने संबंधित बैंकों के साथ कोई संविदात्मक संबंध नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है। IBA नहीं बल्कि यूनियन पैसा चिल्लाती रही और बूढ़ी बैंक वर्कमैन यूनियन के महामंत्री ने कहा कि पेंशन रिवीजन पेड़ पर लटका आम नहीं है जिसे पत्थर मारकर गिरा दिया जाए। और उन्होंने सवाल किया कि लोग अदालत क्यों गए। वह अब खुलेआम कहने लगे कि पेंशनर्स उनके सदस्य नहीं है और यह पेंशनर्स के प्रति जवाबदेह नहीं है। IBA ने कभी पैसे की बात नहीं की। इसने सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि पेंशन स्कीम में कोई अपडेशन का प्रावधान ही नहीं है, यह फंड स्कीम है और पेंशन तदर्थ एक मुफ्त भुगतान नहीं है। यह तथ्यों के विपरीत है। बैंक पेंशन में न केवल प्रोविजन है बल्कि अपडेशन किया भी गया है। पेंशन वेतन के सापेक्ष होनी चाहिए। यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और RBI में है और राष्ट्रीयकृत बैंक में इससे अलग कैसे हो सकती है। IBA नहीं बल्कि यूनियन पैसे की बात चिल्लाती है। बूढ़ी वर्कमैन यूनियन के महामंत्री ने कहा कि पेड़ पर लटका आम नहीं है, ये अभी आप देख ही रहे हैं। वह पेंशनर्स के प्रति जवाबदेह नहीं है। IBA ने कभी पैसे की बात नहीं की। इसने सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि पेंशन स्कीम में कोई अपडेशन प्रावधान नहीं है, फंड स्कीम है। पेंशनर्स के स्वास्थ्य की सुरक्षा,
कल्याण उपायों पर खंडेलवाल समिति की रिपोर्ट में बैंकों का कल्याण निधि प्रदान करने और उसके उपयोग पर विस्तृत सिफारिशें दी हैं। कल्याण निधि का 25% सेवानिवृत्त लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। डीएफएस पत्र 24/2/2012 में भी कामकाजी और सेवानिवृत्त दोनों के स्वास्थ्य बीमा के लिए इसका उपयोग करने का सुझाव दिया गया है और यह अधर्म है। प्रत्येक सेवानिवृत्त व्यक्ति कल्याण निधि से न्यूनतम स्वास्थ्य बीमा का हकदार है। अफसोस की बात है कि डीएफएस भी इस पर चुप है और कल्याण निधि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। विशेष भत्ता सेवा में रहते हुए स्पेशल अलाउंस पर यूनियनों का विरोध न करना और यूनियन को चंदा और लेवी चुपचाप देते रहना सेवानिवृत्ति के बाद अब उनके लिए अभिशाप साबित हो रहा है और पेंशन लाभ में कटौती करने के गलत इरादे से मूल वेतन में कटौती करके स्पेशल अलाउंस बनाया गया। अतः स्पेशल अलाउंस पर पेंशन दी जानी चाहिए। पेंशन विकल्प के लिए आखिरी मौका। कुछ सेवानिवृत्त लोग अभी भी पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं है, वे 2010 के विकल्प नहीं चुन सके। आरबीआई में कई बार विकल्प दिया गया था और बैंकिंग में 2010 में केवल एक मौका दिया गया था। ऐसे में पेंशन का अंतिम विकल्प दिया जाना चाहिए ताकि छूटे हुए सेवानिवृत्त लोग पेंशन योजना में शामिल हो सकें। यह विरोध तो बस एक शुरुआत है, आगे आमरण अनशन का आह्वान है। ये AIBRWA का लाइन है, उन्होंने ये बात बताई है। दिस धरना इज जस्ट द बिगिनिंग, देयर इज ए कॉल फॉर फास्ट अनटू डेथ, इन्होंने आगे लिखा है। आगे ये लिखते हैं, जब बाढ़ IBA और DFS ब्रैकेट में ही खेत पेंशनर्स को निगलना शुरू कर दे तो बाढ़ को हटाने में ही भलाई है। बैंक रिटायरीज पिछले 3 दशकों से इंसाफ पाने के लिए जुटे हुए हैं, परंतु कोई ढंग से सुनवाई नहीं कर रहा है। बैंक रिटायरीज और पेंशनरों को विवश कर दिया गया है कि उम्र के अंतिम पड़ाव में सड़क पर बैठकर आवाज उठाएं और अपनी उन मांगों के लिए प्रदर्शन करें जिनके लिए उन्होंने अपने EPF एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ PF फंड द्वारा पेंशन फंड बनाया हुआ है, जो आज की तारीख में लगभग 4.5 करोड़ तक जमा हो चुका है। इतने पेंशन फंड के बावजूद भी बैंक पेंशनरों को पिछले 3 दशकों से उनके जायज पेंशन लाभ से वंचित रखा गया है। 4.5 लाख करोड़ है। और फ्रॉम एन इंक्वायरी, और आगे इन्होंने नीचे लिखा RS शर्मा, ऑनरेरी सेक्रेटरी AIBRWA, और कॉन्टेक्ट नंबर दिया, वेबसाइट दी है। तो ये था कल के धरने का जो इन्होंने जिस्ट एक तरह से दिया था, और वहाँ इन्होंने एक प्रस्ताव भी बताया। प्रस्ताव यही सभी सुझाव उसमें रखा है और गृहसारी के थ्रू 4 आदमी मिलकर के फाइनेंस मिनिस्टर से टाइम लेकर के फाइनेंस मिनिस्टर को देंगे और अपनी मांगे रखेंगे। तो ये कल धरने की बात थी और अच्छी भीड़ भरा धरना था, काफी थी, और लोग बाग में चारों तरफ फैले हुए थे। खूब जोशो खरोश से उन्होंने, बारिश के बावजूद, सुबह तो धरना जब स्टार्ट हुआ उससे पहले ही बारिश थी, वहां 9:30 बजे तक बारिश थी हल्की हल्की, और हम लोग अपने इधर उधर से जहां से भी गए तो बारिश में ही लोग भाग गए, लेकिन फिर भी वहां लोग थे। ये नहीं था कि भाई बारिश का, हालांकि अगर बारिश ना होती तो 2-3 गुने और ज्यादा भी हो सकते थे। धन्यवाद साथियों, नमन। R के त्यागी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। थैंक यू।